जय जय श्री राम। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। इधर 3 दिन बीत गए किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोधित होकर के बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। तब श्री राम जी क्रोधित होकर के बोले कि बिना भय की प्रीति नहीं होती है। लक्ष्मण बाण सरासर आनु, 100 बारी दी बिसिख कृषानु। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, असहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। अक्रोधी सम कामी हरि काथा, ऊसर बीज बय फल जाता। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग का वर्णन, क्रोधी से शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसे ऊसर में बीज बोने से होता है। अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, अस कही रघुपति चाप चढ़ावा। यह मत लक्ष्मण के मन भावा, संधाने प्रभु बिसख कराला। उटी उददी उर अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर प्रभु जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी को मन को बहुत ही अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकरौरग झप गनय कुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। मगर, सांप, मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। तब समुद्र ने जीवों को जलते हुए जाना। तब सोने के थाल में कनक थार भरी मणिगण नाना, विप्र रूपयायौ तजिमाना। तब सोने के थाल में अनेक मणियों, रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काट ही पय कदरी फरई, कोटि जतन कौशिक। विनय न मान खगेश सुनु, डांट ही पई नवनीत। काकभूषुंडी जी कहते हैं, गुरु जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, अर्थात रास्ते पर आता है। सब सिंधु गही प्रभु का पद के रे,
क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इनकई नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़ कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण को क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। तो प्रेरित माया उपजाए, असृष्टि है तू सब ग्रंथ निगाए। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही कहा है। प्रभु आय सूजई कह जसई, सोतई भांति रहे सुख लहई। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा अर्थात दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरहि कटुक न मोरी बड़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करो सो बेगी जो तुम्हें सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। यद्यपि प्रभु का आज्ञा अपेल है, अर्थात आज्ञा की अवज्ञा, उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। सुनत विनीत बचन यति, कह कृपाल मुस्काय। अजय विधि उतरे कपि कटुको, तात सो कहूं उपाय। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार बानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। तो नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, तरी जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो बानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र में तैर जाएंगे। मैं पुनि उर धरी प्रभु प्रभुताई, करी हूं बल अनुमान सहाई। एहि विधि नाथ पयोधि बंधाई, जेय सुजस लोकति हूँ गाई। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहां तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर सुयश गाया जाए। एहि सरम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल नर अघरासी।
सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरत हरि राम रन धीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। देखी राम बल पौरुष भारी, हरषि पयोधी। देखी राम बल पौरुष भारी, हरषि पयो निधि भयहु सुखारी। सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पथोधि सिधावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दोस्तों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। निज भवन गयउ सिंधु श्री रघुपति यह मत भायउ। यह चरित कलिमल हर यथा मति दास तुलसी गायउ। सुख भवन संशय समन दवन निषाद रघुपति गुण गना। तजि सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत अर्थात उसकी सलाह अच्छा लगा। यह चरित्र कलियुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाला और विषाद का दमन करने वाला है। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान। असादर सुनहि से तरहि भव सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुण समूह संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज का अर्थात अन्य साधन के ही भवसागर को तर जाएंगे। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम।